सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंसक कुत्तों को यूथेनेसिया की अनुमति, मतलब उन्हें मारने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित भ्रमण लोगों का अधिकार है और जाहिर सी बात है कि जो आवारा कुत्ते हैं लोगों पर हमला कर रहे हैं। अकेले लखनऊ शहर के अंदर पर डे 4500 लोगों को कुत्ते काटते हैं, तो इसीलिए यूथेनेसिया की अनुमति दे दी गई। वैसे यूथेनेसिया का जो मतलब होता है, जो पीड़ित होता है उसकी पीड़ा को कम करने के लिए उसे मृत्यु दे देना, कई बार उसकी इच्छा से, कई बार उसके परिवारीजनों की इच्छा से। लेकिन यहाँ कुत्ते की पीड़ा नहीं कम करनी है, बल्कि इंसानों की पीड़ा को कम करने के लिए कुत्तों को मारने की अनुमति, यूथेनेसिया की अनुमति दी जा रही है। तो इसे यूथेनेसिया मत कहिए, इसे कहिए कलिंग, CULLING, कलिंग। ये क्या होता है? जब किसी पशु समूह को खतरनाक मानकर, बीमार मानकर उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए उनको चुन चुन कर मारा जाता है, तो इसे कहते हैं कलिंग। अब जरा सोचिए कि धरती पर जो सबसे पहले हमारा दोस्त बना, हमारा सबसे पहला पालतू पशु जो था वो कुत्ता था, और आज वह इतना फालतू और इतना खतरनाक हो चुका है हमारे लिए कि हमें उसके लिए जुडिशियल किलिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, जुडिशियल किलिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। आप मारिए उनको, बिल्कुल मारिए, आपका अधिकार है, आपके हाथ में पावर है, सिस्टम है, आप उन्हें मारिए, लेकिन कम से कम लॉजिकल फैलेसी का सहारा मत लीजिए, कुतर्क का सहारा मत लीजिए। इसे आप यूथेनेसिया मत कहिए, इसे कहिए सिस्टमेटिक वायलेंस, ऐसा वायलेंस जो व्यवस्था से पैदा हुआ है। इसे कहिए ह्यूमन कॉज्ड ट्रेजेडी, ऐसी ट्रेजेडी जो मानव सभ्यता की वजह से आई है, उसके फैलाव की वजह से आई है। इसे कहिए इकोलॉजिकल इनजस्टिस, मतलब ऐसी गलती जो की तो इंसानों ने है, लेकिन उसकी कीमत चुका रहे हैं बंदर, कुत्ते और दूसरे जीव जंतु। हमारे घरों के बाहर कुत्ते और बंदर भूख और प्यास से आक्रामक हो रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं, और हम ग्रहों की शांति का उपाय पंडित जी से पूछ रहे हैं, मुल्ला जी फूंक मार रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, पंडित जी पूजा करा रहे हैं ग्रह शांति की। लेकिन ग्रहों की शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक आप जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मतलब मानव केंद्रित सोच के चलते आज ऐसे हालात बन गए हैं, हमें उन जीवों की भी हत्याएं करनी पड़ रही है जो हमारे दोस्त माने जाते थे, जैसे हाथी हो गए और बंदर हो गए, कुत्ते हो गए। इनका लीगल जीनोसाइड करना पड़ रहा है। कुत्ते के मामले में यूथेनेसिया लेटेस्ट एग्जाम्पल, जबकि कुत्ता धरती पर सबसे पहला जानवर था जो हमारा दोस्त बना। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल ऑन अर्थ वाज डॉग। आप जरा देखिए, लोग मंगल के दिन बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, लोग रोजे रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चैरिटी की बात करते हैं, लेकिन इसकी बात कौन करेगा? संविधान में मौलिक कर्तव्य भी हैं, और उस मौलिक कर्तव्य में एक आर्टिकल है 51 AG जो जीवधारियों के प्रति दया रखने की बात करता है। अगर हम लोगों ने अपने इस कर्तव्य को समझा होता तो आज यूथेनेसिया की मजबूरी ना आती। अगर हम कुत्तों को सिर्फ बचा कुचा खाना दे रहे होते तो भी आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। उनके प्राकृतिक आवास छीन चुके हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, तो आक्रामक होकर लोगों पर हमले कर रहे हैं। अब समाज अपने अपराध को छिपाकर इनके सफाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको समझना होगा कि फ्रेडरिक नीत्से क्या कहता है? हमारे सेल्फ सर्विंग बायस नेचर के बारे में बात करता है। वह कहता है कि मनुष्य सत्य नहीं पसंद करता, बल्कि वही विचार पसंद करता है जो उसके सुख को, उसके अहम को, उसकी सुविधाओं को पुष्ट करे। और यही वजह है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे मीडिया हो, ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसे ही नियम बनाते हैं जो लोगों को सुनने में अच्छे लगते हैं। आज की डेट में हमें सुप्रीम कोर्ट का तर्क सही लगेगा, क्योंकि आवारा कुत्ते हमारे लिए समस्या बन चुके हैं, और हम सुनना भी यही चाहते हैं कि ये कुत्ते जो हैं आवारा कुत्ते समस्या हैं। लेकिन जरा सुनिए सिगमंड फ्रायड क्या कहता है। सिगमंड फ्रायड कहता है मनुष्य अक्सर अपने कर्मों के लिए ऐसे तर्क गढ़ता है, उसके पीछे का असली जो कारण होता है वह होता है भय, लालच, ईगो, अहंकार, इच्छाएं। आज हम जो करने जा रहे हैं यूथेनेसिया के नाम पर, वह पहले भी कुछ देश कर चुके हैं, और जो हमसे ज़्यादा सशक्त हैं, पढ़े लिखे हैं और शक्तिशाली हैं, जैसे चीन में 1958 के आसपास गौरैयों को मारा गया, क्योंकि गौरैया क्या करती थी? अनाज खा लेती थी। छोटी छोटी गौरैया इतना अनाज खा ले रही थी कि चीनियों को पसंद नहीं आ रहा था, तो उनको मारने का आदेश जारी किया, सरकार ने जारी किया। लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने इनाम लूटा, उन्हें मारा भी। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद टिड्डियों की संख्या बढ़ गई, कीड़ों की संख्या बढ़ गई, विस्फोटक रूप से बढ़ गई। तो उन्हीं चीनियों को लगा कि अरे बाप रे, हमने तो गलत किया। अमेरिका जैसा देश येलोस्टोन नेशनल पार्क में 20वीं सदी में भेड़ियों को मारने का आदेश जारी होता है।
क्योंकि भेड़िए क्या होते थे, इंसानों पर हमले कर रहे थे, हिरणों को खा रहे थे और अमेरिका वाले हिरणों के ऊपर अत्याचार देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उन्हीं हिरणों की संख्या अचानक से बढ़ी, वो फसल खाने लगे, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने लगे, मानव आबादी में जाने लगे, तो भेड़ियों को उसी पार्क में वापस बसाया गया ताकि हिरणों की संख्या को संतुलित किया जा सके। एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि कुदरत जो है, जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, वह कैलकुलेटर नहीं है, वह इको है, प्रतिध्वनि है। हम जो देंगे वही लौटकर वापस आएगा। अमेरिका के एक ट्राइबल पर्यावरणविद हैं, बहुत फेमस है, चीफ सिएटल। वह कहते हैं, मैन डिड नॉट वेव द वेब ऑफ लाइफ, ही इज मियरली अ स्ट्रैंड इन इट। मतलब जो जीवन का जाल है उसमें मनुष्य सिर्फ एक धागा है, और वॉट एवर ही डज टू द वेब ही डज टू हिमसेल्फ। अगर वह किसी भी धागे को तोड़ता है तो अंत में वह अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करता है। हमने तो सारी डोरियां तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ चुके हैं। तुर्की एक मुस्लिम देश है, कट्टरपंथी देश है, लेकिन जरा देखिए उसका मॉडल क्या है स्ट्रीट एनिमल्स के बारे में। वहां पर आवारा कुत्तों और बिल्लियों के लिए सार्वजनिक फूड स्टेशन है, पब्लिक फूड स्टेशंस बनाए गए हैं, पानी पीने की व्यवस्था जगह जगह की गई है, उनके लिए छोटे छोटे आवास बनाए गए हैं, सामुदायिक चिकित्सा की व्यवस्था है, नशबंदी की व्यवस्था है, पब्लिक पार्टिसिपेशन पर भी जोर है। और ऐसी व्यवस्थाओं का परिणाम यह है कि वहाँ पर जो कुत्ते हैं, जो बिल्लियाँ हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, वो कम आक्रामक हैं। स्ट्रीट एनिमल्स को टर्की में शहर की पहचान का हिस्सा माना गया है। और तुर्की का मॉडल बताता है, लव एंड कंपैशन इज नॉट मियरली अ प्राइवेट इमोशन, इट कैन ऑल्सो बिकम पब्लिक पॉलिसी। जैसे हमारे यहाँ बहुत ही प्रैक्टिकल होकर पब्लिक पॉलिसी बनती है, लेकिन वहाँ पर इमोशन होकर कंपैशन के साथ पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए। और टर्की ने साबित कर दिया है, करुणा केवल भावना नहीं, सार्वजनिक नीति का हिस्सा भी बन सकती है।